मैं बहुत सारे लोग जो होर्डिंग दिखाई दे रही है, होर्डिंग पे नाम लिखे हैं। ये जो बड़े बड़े गुब्बारे हमें दिखाई दे रहे हैं, इस पे भी नाम लिखे हैं। मैं सभी नेताओं का और आई हुई जनता का मैं सबसे पहले धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस सभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, महोबा और महोबा के आसपास के सभी हमारी जनता, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि जहां इतनी देर के बाद आपके बीच में पहुंचा हूं, उसके बावजूद भी मैदान भरा हमें दिखाई दे रहा है। केवल मैदान भरा नहीं दिखाई दिया हमें, जहां से मैं चला हूं बांदा से, जहां से मैं चला हूं और जब तक मैं आपके बीच में पहुंचा हूं, 1 इंच भी जगह खाली नहीं थी, जनता ही जनता दिखाई दे रही थी। और ये जनता की और बुंदेलखंड की जनता की पुकार है। इस बार बुंदेलखंड की जनता की पुकार है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड आते आते इस डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए हैं। ये इंजन फेल सरकार है। ये चिलमजीवी लोग हैं, ये चिलमजीवी लोग हैं। इन्हें दुख दर्द नहीं पता जनता का। अगर दुख दर्द पता होता तो ये 4.5 साल में कुछ काम कर करके दिखाते। ये एम्बुलेंस अगर किसी ने चलाई थी गरीबों के लिए तो समाजवादी लोगों ने चलाई थी। ये 100 नंबर की पुलिस की व्यवस्था अगर किसी ने दी तो समाजवादी लोगों ने पुलिस को 100 नंबर दिया था। इस सरकार ने नाम बदला है, नाम बदलने वाली सरकार, और केवल नाम बदलने वाली नहीं है, ये वो सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। अभी तक तो हम लोगों के कामों का उद्घाटन कर रही थी, अभी तक तो हम लोगों के कामों का उद्घाटन कर रही थी, उद्घाटन का उद्घाटन। लेकिन महोबा के लोगों, आपने देखा होगा जो यहां पर उद्घाटन हुआ था जिन कामों का, उसका उद्घाटन हमारे चाचा पहले ही कर चुके थे। अभी तक तो हमारा उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले जो कैंची लेके आए थे और लखनऊ के जो फीता लेकर के आए थे, उन्होंने हमारे चाचा का भी काम का उद्घाटन कर दिया। कैसी सरकार है सोचो ये। बताओ बदलोगे कि नहीं बदलोगे? यही पुकार है बुंदेलखंड की, नहीं चाहिए भाजपा। बताओ भाजपा ने परेशानी दी कि नहीं दी? बताओ खाद दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? खाद की बोरी से चोरी हो रही कि नहीं हो रही? और सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आपके पेट्रोल की कीमत 100 पार हो गई कि नहीं हो गई? बताओ चिरंजीवी को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? जो लोग लखनऊ में बैठे हैं, उन्हें आज पता लग गया होगा आला ऊदल की धरती से कौन सी आवाज आ रही है इस बार। आला ऊदल की धरती से कन्नौज के लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है। ये आज का रिश्ता नहीं है, पुराना रिश्ता है। वो कह रहे थे कि तालाब नहीं खुदे हैं। सुना है महोबा आए थे, कह के गए कि तालाब नहीं खुदा है। समाजवादियों ने तालाब भी खोदे थे और जहां पर बुलडोजर चलना चाहिए था वहां बुलडोजर भी चलाए थे।
और अगर तालाब खुदे उन्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कोई चरखारी वाला हो तो उन्हें ले जाना, कहना ये डुबकी मार के दिखा दो, तालाब आज भी भरे पड़े हैं। तालाब खोदे, डैम बनाए, हम बुंदेलखंड की अपनी जनता को भरोसा दिला के जा रहे हैं और खासकर महोबा की जनता को भरोसा दिला रहे हैं। आपकी प्यास को भी बुझाने का काम करेंगे, घर भी पानी पहुंचाएंगे और खेतों को भी इतना पानी पहुंचाने का काम करेंगे, कम से कम हमारे किसान 2 फसल ले लें। और जो आज सरसों का तेल ऊंचाई, उसकी महंगाई कहां पहुंच गई है? आज बताओ सरसों का तेल कहां पहुंच गया है? ये भी 200 पार कर दिया इन्होंने। जो हमारे गरीबों का तेल है वो भी महंगा कर दिया। मंडियां नहीं चल रही, सब बंद कर दी मंडियां। समाजवादियों ने मंडी दी थी और मंडियां इसलिए दी थी कि अगर हमारे किसान को कहीं कीमत देनी पड़े तो वो मंडियों में जाकर के अपनी कीमत ले ले। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों, अगर हमें कोई इंतजाम करना पड़े, पहले तो मंडियां बनाई थी, मंडियों के साथ साथ अगर हमें सरसों तेल को बनाने वाला कारखाना भी लगाना पड़े और आपकी फसल के लिए अलग से भी हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो सरकार के खजाने से पैसा दे करके आपके किसानों को मजबूत बना करके यहीं पर इतना सरसों का तेल पैदा करेंगे कि केवल बुंदेलखंड में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को यहाँ के लोग सरसों का तेल पहुंचा दें। इसलिए साथियों, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। जब शादियां हैं, इतनी शादियां हैं आज के दिन, उसके बावजूद आप चले आए और ये वही मैदान भरा पड़ा दिखाई दे रहा है। केवल मैदान नहीं बल्कि बांदा से लेकर के महोबा तक सड़कें भरी देखी हैं मैंने। ये जो सड़कें भरी हैं, ये ऐलान कर रही हैं कि आने वाले समय में यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेगा। नौजवानों, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आज आपने दुनिया देख ली मोबाइल पर। आज की तकनीक आपके हाथ में है। आपके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। ये सरकार नौकरी रोजगार नहीं देना चाहती, इसीलिए पेपर लीक कर रहे हैं। एक पेपर लीक, फिर दोबारा पेपर लीक, फिर तीसरी बार पेपर लीक। ये परीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये परीक्षा इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि इन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। हम नौजवानों आपको रोजगार देंगे और नौकरी देंगे, आपका भविष्य बेहतर बने, उस तरह के फैसले लेकर के उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। हमने देखा बहुत माताएं बहनें हैं। अभी जो आंकड़े आए हैं नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर कहीं रह रहे हैं तो हमारे बुंदेलखंड में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में परिवार गरीब हैं, उनको खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा, भरपेट खाना नहीं मिल रहा। यही आंकड़े हमारी नीति आयोग बता रहा है। जिस समय सूखा पड़ी थी, याद होगा हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा मदद करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। सूखा के समय पर मदद की थी और हमें जरूरत पड़ी थी तो हमें गरीबों को, बुंदेलखंड के लोगों को घी भी दिया था, सरसों का तेल भी दिया था और एक समाजवादी पैकेट में भर करके खाना देने का काम किया था। अनाज दिया था। इनके पैकेट में वो नहीं है जो समाजवादी पैकेट में था। इनका पैकेट का पता नहीं पैकेट में क्या है, लेकिन घी और सरसों का तेल न दूध नहीं था। अगर हमें देना पड़ा गरीबों को तो वही समाजवादी पैकेट देंगे जिसमें घी भी था, सरसों का तेल भी था और दूध का पैकेट भी था। कम से कम हम गरीबों तक पहुंचाने का काम किया था। अपनी माताओं बहनों को 500 रुपए पेंशन देते थे। याद है कि नहीं याद है? 500 रुपए पेंशन देते थे। इस बार समाजवादी सरकार बनेगी, अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहा हूं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर महंगा हो गया है। ये सिलेंडर वाली योजना का नाम था उज्ज्वला योजना, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, अब इसका नाम बदल जाना चाहिए, इसका नाम भी उज्ज्वला योजना हो जाना चाहिए। अब कोई अपना सिलेंडर नहीं भरा पा रहा है। इसलिए माताओं बहनों, 500 रुपए हम लोग सम्मान में देते थे आपको।
अब महंगाई बढ़ गई है, हमें अगर 3 गुना भी देना पड़ेगा तो भी समाजवादी लोग पेंशन दे करके अपने गरीबों के परिवार में खुशहाली लाने का काम करेंगे। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, इतनी देर तक इस कार्यक्रम में रहे, अभी भी पूरा मैदान भरा है। अपने किसानों का धन्यवाद, बुजुर्गों का धन्यवाद, नौजवानों का धन्यवाद। इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ जिस समय चुनाव होगा आप लोग साइकिल के साथ खड़े होकर के साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, आपके बुंदेलखंड का, आपके महोबा का विकास करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, ये ऐतिहासिक जनसभा के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। एक तो सरकारी रैली थी, सरकारी इंतजाम था। अभी जब रैली हुई थी पिछली बीजेपी की, वो सरकारी रैली थी, सरकारी इंतजाम था, लेकिन यहां पर किसी को इंतजाम नहीं करना पड़ा, अपने आप चल करके आए हैं। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अपने नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लगातार जोड़ने का काम किया। बहुत बहुत बधाई आपको।